आज हमारे साथ है आईडीएफसी बैंक से शिवम सिंह। शिवम जी नमस्कार। नमस्कार। शिवम जी, आज हम अपने किसानों को फाइनेंस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ। तो आप अपना परिचय दीजिए किसान भाइयों को, और आपके फाइनेंस की प्रक्रिया क्या है वो बताइएगा। किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम शिवम सिंह तोमर है, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से मैं हूँ। और वही बात जो है आपका ट्रैक्टर लोन के बारे में, तो ट्रैक्टर लोन ये है किसान के लिए समझ लो बहुत ही बढ़िया चांस भी रहता है अगर उनके पास कैश नहीं होता है और जो कि फाइनेंस कराना ज़रूरी होता है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके लिए एक समझ लो बढ़िया अवसर देती है फाइनेंस कराने का। और शिवम जी, आप कितना % तक फंडिंग कर देते हैं? हमारे यहाँ फंडिंग क्या है ना कि 80% से लेकर 85% तक ही हो पाती है। इससे ऊपर तो फिर 85% भी काफ़ी है। अंदर बन के किसान को लगाना ही चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो इसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, कितना क्या लेते हैं आप किसानों से? रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है जो 8.5 से 9.5 के समथिंग रहता है। अच्छा, कुछ इसका फाइल चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज वगैरह भी होता होगा? हाँ, फाइल चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज वो जो रहता है वो तो मान के चलो 2% जो है पीएफ रहता है, प्रोसेसिंग फीस, और बाकी डॉक्यूमेंट चार्ज तो वो उसी में इंक्लूडेड होता है। चलिए। और किसान को सबसे पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है लोन कराने के लिए? जैसे आपके यहाँ से लोन कराना है किसी किसान को, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने ला के देगा आपको? किसान भाइयों क्या है ना कि किसान के पास अगर वो ट्रैक्टर ले रहा है तो सबसे पहले तो उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए। बाकी अगर बैंक पासबुक नहीं भी है तो बैंक जो है हमारे यहाँ खुद अकाउंट ओपन कर देती है। और बाकी बस इतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इतने से ही काम हो जाता है आपके? हाँ, हो जाता है। चलिए, तो और मान के चलिए इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जैसे बताया 8.5 से 9% रहता है, तो ये फिक्स है या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इसमें? हाँ, ऊपर नीचे भी हो जाता है। क्या है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कस्टमर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक की तरफ से हम लोग अपने सीनियर के माध्यम से अप्रूवल वगैरह लेके थोड़ा बहुत जो है रियायत कर दी जाती। चलिए, और मान लीजिए जैसे किसान अगर फंडिंग चाहता है 85%, तो 85% फंडिंग में अकेले ही एप्लीकेंट पे हो जाएगा या कोई साथ में उसको को एप्लीकेंट वगैरह देना होता है? नहीं, वो बैंक का ये है ना कि आप कोई भी अब अगर आप लोन करा रहे हैं तो आईडीएफसी में हालांकि फीचर ये है कि अगर आप 3 लाख तक करा रहे हैं सेविंग, तो 3 लाख तक आपका जो है सिंगल एप्लीकेंट पे भी कर दिया जाता है। अगर आप उसके ऊपर बढ़ रहे हैं तो एप्लीकेंट के साथ में उसका ब्लड रिलेशन का ही उसका मतलब परिवार का ही एक सदस्य जुड़ना होता है, तब जो है 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। और जिसमें कि मान के चलो जैसे हमारे यहाँ किस्तों को लेके, तो किस्त जो है तिमाही, छमाही और मंथली 3 ऑप्शन। अच्छा, छमाही का भी ऑप्शन? हाँ, छमाही का नहीं है। तो छमाही का अगर ऑप्शन है तो उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो उसका फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता होता है। अच्छा, वो तो जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले से ही लगा दिया जाता है वही रहता है। और सर्वे की क्या प्रक्रिया है? सर्वे की जैसे ट्रैक्टर डिलीवर हुआ यहाँ से, ठीक है, फिर हम लोगों को क्या है ना कि कस्टमर के घर पे एक बार जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए, और वेरिफिकेशन वहाँ फोटो होता है, और बस बाकी डीलरशिप या डॉक्यूमेंट लेके डिस्बर्सन की प्रक्रिया पूरी करी जाती है, हो जाता है। तो शिवम जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे किसान भाइयों के लिए कि अगर किसी किसान ने आपके यहाँ से या कहीं दूसरी जगह से फाइनेंस कराया और वो फाइनेंस कंप्लीट हो गया, आधा हो गया, उसके बाद में अगर वो दोबारा उस ट्रैक्टर पे लोन लेना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है, हो सकता है या नहीं, इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। बहुत बढ़िया बात कही अनुज जी। इसमें यह है ना कि जैसे किसान का पहले से जो भी लोन चल रहा था वो लोन उसने जो है समय से अदा कर दिया है, जमा कर दिया है। उसके बावजूद कभी उसे ज़रूरत पड़ी या कोई इम्प्लीमेंट ही लेना पड़ गया, या जो है उसके पास, मैं अगर एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे थ्रेसर नहीं है या कल्टीवेटर नहीं है उसके पास, उसके लिए या कुछ भी वो रिफाइनेंस या घर में ही कोई ज़रूरत पड़ गई लोन अमाउंट की, लोन की, तो जो है हम लोग रिफाइनेंस भी करते हैं। और रिफाइनेंस में भी वही प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपका लोन ऑलरेडी पहले से चला हुआ है, तो रिफाइनेंस में भी कस्टमर के लिए एक अच्छा बेनिफिट है जो कि उसे समय से
रिफाइनेंस की सुविधा हम लोग दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। थैंक यू।